ये बर्नाब्यू है मेरे यार, यहाँ पे इश्क, मोहब्बत, प्यार और चीप टॉक नहीं चलता। नो लौंडेबाजी, सीधी बात, नो बकवास, सीधा आप पिच पे आके दिखाओ जो आपको करना है, जो आपका जो भी कुछ है आप पिच पे आके दिखाओ। एंड मैं ये सब बोल भी रही हूँ, दैट्स लाइक दिस इज नॉट फॉर लमीन। लमीन तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है बारसा का, जो दिख रहा है मीडिया पे बिक रहा है, बट जो बाकी पार्ट अंदर है तो दिस इज डिवास्टेटिंग। एंड हैट्स ऑफ टू मद्रिद, दे आर वेरी क्लासिक। आप पिछली सीजन की बात अगर कर लो तो हाँ, हम कहेंगे कि हम बारसा फैंस, दैट वाज अ ग्लोरी की 4-on-4 एल क्लासिकोस वी ओन, बट तब थोड़ा ऑफ भी था मद्रिद एंड बारसा ऑफ कोर्स वाज इन प्राइम। लाइक आप वो अटैकिंग ट्रायो की बात कर लो या फिर डिफेंस की बात कर लो, और डिफेंस में जो पॉइंट ऑफ ब्रिलियंस मिस हो रहा है हमसे, इनिगो, वी मिस्ड इनिगो ईच एंड एवरी मैच, ईच एंड एवरी वेयर वी फकिंग मिस्ड इनिगो। एज आई सेड, इट्स नॉट अबाउट यमाल कि उसने आईजी पे क्या हरकतें की, क्या नहीं किया, फिर आफ्टर द मैच मद्रिद का एक एक प्लेयर उसको पेल रहा है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट हिम, इट्स द होल थिंग कि हमारा मिडफील्ड कैसे सप्रेस हुआ। हैट्स ऑफ टू कामाविंगा एंड हैट्स ऑफ टू ज़ाबी बॉल, ओ माय गॉड डैम। वो अटैक में भी जितना सोफिस्टिकेटेड थे, लाइक वो सेटबैक भी करे, बारसा को कह रहे थे कि आओ तुम अटैक करो, हम रेडी है सेटबैक करने के लिए। दे वर लाइक गिविंग अपॉर्चुनिटी टू यू। ऐसा हरकतें की उन्होंने कि बहुत ही क्लासिक था यार। मद्रिद इज सो क्लासिक, और इस मद्रिद को हराना ना बहुत मुश्किल है, बहुत। जिसकी बारसा को आप जानते हो कि बारसा का मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है, उनका डिफेंस कितना भी ओपन हो, उस मिडफील्ड को ही मद्रिद ने सप्रेस कर दिया। 3v2 बॉक्सेस में बन रहे थे, कामाविंगा स्टैक इन डिफेंस, और उन्होंने 5-3-2 कर दिया जब सेटबैक होने को आया। तो ऐसा पॉइंट ऑफ ब्रिलियंस हर एक जगह पे आपको जब दिखता है तो इसका कोई आंसर था नहीं बारसा के पास। इन फर्स्ट हाफ तो बार्सिलोना वाज नोवेयर। ऐसा सिचुएशन आ रहा था कि बारसा का अटैक बन रहा है एंड नेक्स्ट 30 to 40 सेकंड्स के अंदर हम गोल खाने पे उतर आए। इतना ट्रांजिशन लैक, और उनका डिफेंसिव ट्रांजिशन तो ओए होए आई कुछ बात करने को, मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ तो सिर्फ मद्रिद का प्रेज ही निकलेगा मेरे मुंह से। उनकी ट्रांजिशन से लेके उनकी कोऑर्डिनेशन, वो उतना कैओटिक नहीं थे कि नहीं हम बॉल तू रख ले, हमें जब स्कोर करना होगा चांसेस मिलेगा वही गना बड़ी, तू रख ले बॉल। द अप्रोच वाज सो नाइस एंड क्लेवर, और हांसी फ्लिक का फील्ड पे ना होना भी एक हमारे लिए डिसएडवांटेज था। येस वी डू मिस रफीनिया अ लॉट, क्योंकि रफीनिया का वो स्टैंडर्ड जो हमने पिछला सीजन देखा दैट वाज द नेक्स्ट लेवल, और रैशफोर्ड को हम ऐसे उसके सर पे नहीं दे सकते कि तू करके दिखा, नहीं ऐसा नहीं होता है, चीज़ें ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती। आपको प्रॉपर तरीके से उसको डेवलप करने का टाइम देना होगा, उसको अडेप्ट करने का टाइम देना होगा। एंड रैशफोर्ड जिस फॉर्म पे है ही वाज डूइंग गुड, बट एक और चीज़ है कि हम फरहान पे नहीं रिलाई कर सकते। अगेन लाइक लेवा इंजर्ड हो जाने के बाद हम लेवा को इतना बुरी तरीके से मिस करें। हमें एक स्ट्राइकर चाहिए, एक अच्छा साइनिंग हमें चाहिए। हम नहीं कर सकते रिलाई। आप दूसरे क्लब्स को देख लो जहाँ पे लाइक गियोकरेस, फारायबी, हालांड है, एम्बापे, वीनी, उनसे अगर आप एक कंपैरिजन भी करो तो फरहान वाज नॉट अ लाइक गुड नंबर ही इज प्रोड्यूसिंग, और वो रिलायबिलिटी दिखा रहा है कुछ ना। ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड ने हमें कोई एक रियलिटी चेक दे दिया, पहले भी हम एक्सपोज हो चुके हैं। हम हर एक क्लब से, छोटे से बड़ा, हर एक क्लब से हम एक्सपोज होते हैं डिफेंसिवली। वो चाहे जिरोना का मैच हो, वो चाहे सेविया का मैच हो, PSG बी टीम का मैच हो, एज ऑफ यू गाइस। सो या ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ एकदम मद्रिद ने तो क्या रियलिटी चेक दे दिया। जस्ट लुक एट द अटैक कि एरिक गार्सिया ने स्पेस बनाया, बॉल पास किया टू फरहान, एंड फरहान को यहाँ पे बड़ी करना था, बट उसका एक वीकर शॉट और उसको कोर्तुआ बीट कर देता है। एंड ये हरकतें होती है लाइक 33rd मिनट पे ये होता है, और नेक्स्ट 40 to 50 सेकेंड्स के अंदर जस्ट लुक कि बॉल फाइनल थर्ड पे आ चुका है मद्रिद का, एंड एम्बापे भाग रहा है। एम्बापे गिव अ पास टू विनी
एंड इसी के साथ दैट्स इट, वी आर ओपन। अच्छा हुआ वो शेज़नी का सेव था। एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू थैंक वोजिक स्मोगी शेज़नी, क्योंकि वो ना होता तो 4-5 गोल कहीं नहीं गया था। आई थिंक बारसा का ये पूरा 90 मिनट्स यही अचीवमेंट होगा कि हमने तो 5 बार ऑफसाइड ट्रैप कैच किया है। दिस इज आवर अचीवमेंट थ्रू आउट 90 मिनट्स, कि हमने तो 4-5 स्कोर लाइन होने से वो 2 तक ही हमने सीमित रखा है। दिस इज शुड बी आवर लाइक अचीवमेंट अगेंस्ट मैड्रिड। अगेन आप देखो तो एक सेम सिनेरियो कि बारसा का कॉर्नर था और द टाइम वाज कि आप टाइम भी देखो, टाइम स्टैम्प 40 मिनट 52 सेकेंड्स एंड अगेन 41 और 2 सेकेंड्स में विनी बॉल लेके भाग रहा है। तो दिस इज आवर पूर ट्रांजिशन। यू कैन, मतलब मैं इतना ही दिखा सकती हूँ, आप पूरा एंजॉय करना है तो आप मैच देख लो, हाईलाइट देख लो। दिस इज होल मैच हमने ऐसा ही किया है। और उस भागते हुए विनी को रोकने के लिए पेद्री हैड टू डू लाइक दिस काइंड ऑफ एक्शंस सीरियसली। एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू टॉक अबाउट जूड। कितना भी राइवल हो, ही इज वन ऑफ माई करंट फेवरेट प्लेयर्स। जूड ने जो मास्टर क्लास ड्रॉप किया है, दैट वॉज अनदर लेवल। आई थिंक जूड को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना चाहिए था। व्हाट अ असिस्ट टू एम्बापे। अगर आप फर्स्ट गोल देखो, एंड मैं आपको जूड का स्टैट भी बता देती हूँ, 7 duels on, 5 touches on opponent box, 5 shots, 5 time possession on, 3 tackles, 3 shots on target, 1 chances created and 1 goal. So this is Jude Bellingham for you. इंजरी से वापस आके बंदा यूसीएल पे गोल मारता है, देन अभी एल क्लासिको पे ऐसे कल्ट क्लासिक प्रेशर वाला मैच पे वो डिलीवर करता है। दैट वाज सो ऑसम एंड फैसिनेटिंग। और इस मैच पे पेद्री समहाउ उसका मैच दब गया, बट अदरवाइज आई वोंट लेट पेद्री डाउन इन कंपैरिजन अगर होता है तो। बट जूड, उसने दिखा दिया हु इज द बॉस इन बर्नब्यू। मैड्रिड का जब सेकंड गोल आता है तो जस्ट लुक एट द बॉक्स कि जूड के इर्द गिर्द कोई नहीं है, कौन डिफेंड कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। देयर इज नो क्लू अबाउट दैट कि एक हेडर आने वाला है। आपको पता है कि टॉलेस्ट प्लेयर्स ही जाएंगे हेडर्स पे ऑफ कोर्स, तो व्हाई देयर इज नो वन। और अगेन मैं एक बारसा की चांस दिखाना चाहूँगी, जो यामाल का पास था फर्मिन, और फर्मिन ने बहुत अच्छे से बॉल को बीट करते हुए, करेरास को बीट करके उसने ले आया बॉक्स तक। एंड आपको यहीं पे थोड़ा स्मार्ट होना होगा, थोड़ा आसपास थोड़ा स्कैन करना होगा कि रैशफोर्ड वेला पड़ा था आपके लेफ्ट फ्लैंक पे, आप उसे पास दे सकते थे, बट आपने सोचा कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं ट्राई लूँगी, एंड द शॉट वाज ब्लॉक्ड। बट ये बहुत अच्छा चांस उसने खुद बनाया था, बट चाहता तो थोड़ा डेफिसिट कर सकता था। दैट्स इट। ये हमारे साथ होता हुआ आ रहा है, और ये लॉस आई थिंक इसीलिए इतना वो भड़काऊ हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो दिख गया कि आप बिग स्टेजेस पे कैसा परफॉर्म कर पाते हो। क्योंकि यूसीएल पे आप इस तरह अगर परफॉर्म करोगे किसी भी अप टॉप टीम के साथ, तो आप कहीं पे भी स्टे नहीं कर पाओगे, कहीं पे भी। तो बारसा को बहाना भी नहीं दे सकते कि हाँ प्लेयर्स नहीं है, क्या नहीं है, प्लेयर इंजर्ड मैड्रिड के पास भी था। बट पॉइंट ये कि बारसा के पास दोनों अच्छे फुल बैक्स थे, जो पोटेंशियल हमारे बेस्ट फुल बैक्स थे बाले कुंडे। और आई थॉट कि फ्लिक अराउ से स्टार्ट कराएगा, क्योंकि थोड़ा फिजिकलिटी चाहिए होगा बैकलाइन पे, बट वी गो फॉर ब्रेनर्स, कुबार्सिया, एरिक गार्सिया स्टार्टेड। तो एवरीथिंग वेंट वेल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। खत्म था फर्स्ट हाफ, बारसा खत्म था। वो तो आर्दा गुलेर ने एक मिस्टेक किया, जो उस मिस्टेक से हमारा एक गोल आया, वरना तो आप आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट्स ज़्यादा है टारगेट से। और जो इंटरसेप्शंस की बात मैं करना चाहूँगी कि मैड्रिड ने जो इंटरसेप्शंस मार रहा था ना, वो काबिल तारीफ था। मतलब मिडफील्ड से वो बिल्डअप होना ही एक, मतलब जैसे कि रुकवा देना जैसी चीज़ कामाविंगा ने किया है। ऑफ कोर्स करेरास वाज सो गुड। यमाल का फर्स्ट हाफ पे शॉट से लेके, असिस्ट से लेके, चांस क्रिएटेड से लेके सब कुछ ऐसा जीरो था। हमने पहले भी ग्लोरी भरी फुटबॉल मैचेस देखे, एल क्लासिकोस देखे, बट तब जो मारा मारी, जो हीटअप सिचुएशंस होते, वो फुटबॉल रिलेटेड होता था, ऐसा नहीं होता था। तो दिस वाज लाइक समथिंग डर्टी हैपेंड आफ्टर फुल टाइम। बाय द वे अराउ का गेम आज बहुत अच्छा था सीरियसली। जब वो आई थिंक 72 या 73 मिनट पे वो आया, जब कसाडो आया, तो आई थॉट कि ओके अब शायद पेद्री को थोड़ा फ्रीडम मिल सकता है, क्योंकि फेरान वाज ऑफ। फर्मिन अब थोड़ा चढ़ के खेलेगा, एंड कसाडो के साथ वो पिवट बना के डियोंग एंड पेद्री। बट
चीज़ें थोड़ा बेहतर हुआ सेकंड हाफ में, बट नॉट दैट अप टू द मार्क कि आप वो रश दिखा सको, क्योंकि तब तक ख़त्म था सब कुछ। सो या होल अगर बात करें तो एक मिक्स्ड फीलिंग्स तो है, हमेशा ही रहता है, हर एक मैच के बाद ही मिक्स्ड फीलिंग्स रह जाती कि इस डिफेंस को लेके क्या करें, अब करना है तो क्या करें, अब कितना मिस करें इनिंगो को। एक अच्छा स्ट्राइकर, एक अच्छा सेंटर बैक चाहिए ना, चाहिए। आप सोचो ना, बस आए दिन अगर पेद्री को कुछ हो जाता तो हम तो पूरा ही खत्म फिर। सो या बट आई हैव टू लाइक अप्रिशिएट द होल टीम। लाइक एम्बापे ने जिस तरह खेला, मिलिताओ का परफॉर्मेंस फाड़ था। तो राइट फ्लैंक से कुछ ऐसा खास हुआ नहीं कि करेरास को कुछ ऐसा हैवी जॉब करना पड़े। सबका मैच अच्छा था। द गुलेट वाज अ लिटिल ऑफ, बट ओवरऑल ट्रांजिशन वाइज, front three work wise, midfield wise, they are on top. There's no second questions coming right away कि हाँ ऐसा वैसा। ये कल क्लासिक जो मद्रिद दिख रहा है, मद्रिद इज बैक गाइस, मद्रिद इज बैक। और बारसा इज ऑल्सो बैक। हमें दिख गया औकात, हमें दिख गया भाई। हम इस तरह तो भगौड़े की तरह फाइनेंशियली वी आर नॉट स्टेबल। हमारा स्टेडियम बन रहा है, 2 सालों से बनता ही जा रहा है, प्लेयर्स नहीं है तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। धक्का मुक्की भी हुआ लास्ट एंड तक। सो एंजॉय किया, मद्रिद फैंस ने ट्रिपल अप एंजॉय किया। सो या दैट्स इट, दैट्स एल क्लासिको, दैट्स फुटबॉल। और फुटबॉल में आई थिंक हर एक प्लेयर्स की जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, एंड यामाल हैड टू लर्न दिस। So yeah guys, this is it for today. Hope you enjoyed a lot. Till then, watch football, enjoy football. मिलते हैं, bye.